और पिछले कई महीनों से भाजपा को यूपी की सत्ता से उखाड़ फेंकने का दावा करने वाले ओम प्रकाश राजभर ने दावा किया है कि भाजपा के 150 विधायक उनके संपर्क में, और चुनाव से पहले भाजपा के वो सभी 150 विधायक सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी ज्वाइन कर लेंगे। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष कह रहे हैं कि 150 भाजपा के विधायक उनके संपर्क में हैं और चुनाव से पहले उनका दल ज्वाइन कर लेंगे। हम बनारस में हैं, कोई भी काम इनका धरातल पे नहीं है, सब कागज पे है। कुछ ऐसे अधिकारी हैं जो इनके इर्द गिर्द घूम करके वो पूरे देश को लूट रहे हैं। जब भाजपा पूरे देश को लूट रही है तो उनके इर्द गिर्द वाले इनको समझा के पूरा प्रदेश लूट रहे हैं। और ओम प्रकाश राजभर के इस बयान पर यूपी के पिछड़ा वर्ग मोर्चा के प्रभारी दयाशंकर सिंह ने भी बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि मुझे भरोसा है कि ओपी राजभर आने वाले चुनाव में हमारे साथ होंगे। 2022 में वो भाजपा के साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। ये पिछड़ा वर्ग के प्रभारी दयाशंकर सिंह कह रहे हैं, वो भरोसा जता रहे हैं कि ओम प्रकाश राजभर उनके साथ आ जाएंगे, यानी भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर 2022 का विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। ठीक उलट बयानबाजी यहां पर दयाशंकर सिंह की। वो ये दावा कर रहे हैं कि ओम प्रकाश राजभर ही एनडीए का हिस्सा हो जाएंगे दोबारा और 2022 का विधानसभा चुनाव वो उनके दल यानी भाजपा के साथ मिलकर लड़ेंगे। ओम प्रकाश राजभर जी 2017 के चुनाव में जो 325 की जो हम लोग की बहुमत थी उसके साथ थे, हम लोग साथ मिलकर के लड़े थे और वो भी पहली बार विधायक बन के आए, मंत्री बने या उनके और भी सहयोगी जीत करके आए और वो भारतीय जनता पार्टी को भी जिताने में सहयोग किए थे। आने वाले दिनों में मुझे विश्वास है कि फिर से हम लोग के साथ रहेंगे और वो माननीय ओम प्रकाश जी ये बात कहते हैं कि जो काम मोदी जी पूरे देश के लिए करते हैं हम भी उसी के लिए संघर्ष कर रहे हैं। तो नीतियाँ कहीं ना कहीं मिलती है। आगे फिर से हम लोगों को विश्वास है कि हम लोग के साथ चुनाव लड़ेंगे। और एक बड़ी अपडेट लखनऊ से, कांग्रेस यूपी पदाधिकारियों की लिस्ट पर रोक लगा चुकी है। जी हां, देर रात पार्टी ने पदाधिकारियों की लिस्ट जारी की थी और अब कांग्रेस कह रही है कि बहुत जल्द नई लिस्ट जारी कर सकती है। वो लिस्ट जो देर रात कांग्रेस ने अपने पदाधिकारियों की, यूपी पदाधिकारियों की जारी की थी, उस पर पार्टी ने रोक लगा दी है, उसे नहीं स्वीकार किया है। अब कहा है कि बहुत जल्दी एक नई लिस्ट जारी होगी, लेकिन सवाल है कि ऐसा हुआ क्यों, किसने फिर वो लिस्ट जारी की? अगर वो लिस्ट सही नहीं थी तो फिर जारी कैसे हुई, अब ये प्रश्न है। आगे बढ़ते एक बड़ी खबर के साथ बाराबंकी से इस वक्त हमारे पास है। प्रतिमा विसर्जन के दौरान कल्याणी नदी में बड़ा हादसा हो गया है। 5 डूबे लोगों में से एक महिला का गोताखोरों ने शव बरामद किया। 4 लोगों की तलाश में एनडीआरएफ की टीमें लगी हुई। थाना मसौली के शहादतगंज इलाके में यह हादसा हुआ। प्रतिमा विसर्जन के दौरान 5 लोग डूबे, उनमें से एक महिला का शव बरामद किया गया है और बाकी 4 लोगों की तलाश में एनडीआरएफ की टीम वहां पर जुटी हुई है। कल प्रतिमा विसर्जन के दौरान कल्याणी नदी में यह हादसा हुआ, थाना मसौली के शहादतगंज इलाके में। बाराबंकी से खबर, अफसोसनाक खबर। प्रतिमा विसर्जन के दौरान कल्याणी नदी में बड़ा हादसा हुआ। अब एक महिला का शव बरामद हुआ है। 4 लोगों की तलाश जो डूबे थे एनडीआरएफ अभी भी कर रही है। एनडीआरएफ की टीम लगी हुई है उन 4 लोगों की तलाश में जो कल डूबे।